हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू एग्री में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था वीड एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, खरपतवार और उसके महत्व, तो आज हम बात करेंगे क्रॉप वीड कंपटीशन, पौधे और खरपतवार में जो प्रतिस्पर्धा है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इसके पहले मैंने बताया था कि जो खरपतवार है वो हमारे मेन क्रॉप से, हमारे क्रॉप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनको ना ही हम इनको अपने खेत में बुआई करते हैं, लेकिन फिर भी ये उग जाते हैं। अब मेन फैक्ट ये है कि आखिर जो ये कंपटीशन है किस चीज़ के लिए कंपटीशन है। तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे आप अपने क्लास में मार्क्स के लिए या रैंक के लिए, स्थान के लिए कंपटीशन करते हैं, ऐसे भी ये जो खरपतवार है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब कि अपने अस्तित्व के लिए, ये अपने जीने के लिए अगले वाले को सप्रेस कर देंगे। तो जो कंपटीशन है वो, जैसा कि मैंने 4 लिखा है कि प्रतिस्पर्धा किन किन चीज़ों में होती है, तो देखते हैं पहले। कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट, लाइट, वाटर, CO2, ये 4 चीज़ की कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। पहला है न्यूट्रिएंट, दूसरा है पहला पोषक तत्व, लाइट, जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है जो आपका ये न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट और ये वाटर, ये दोनों जो है ये भूमि के नीचे, अब ये भूमि के नीचे प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाती है हमारे क्रॉप और खरपतवार के बीच में। और जो ये लाइट है, लाइट और CO2, ये हमारे भूमि के सतह के ऊपर, मतलब कि समझ रहे हैं ग्राउंड लेवल से ऊपर जो है लाइट और CO2 के लिए कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब जैसा कि हम जानते हैं खेत में हमने अपने फसल को लगाई है, अगर उसमें हमारा खरपतवार उग गया है तो जो न्यूट्रिएंट का कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है, वो बहुत ही तेज़ी से होता है। और जो हमारा खरपतवार जो होता है वो बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट लेता है कंपैरिजन टू हमारे क्रॉप के, हमारे पौधों के कंपैरिजन के अगर हम नापें तो जो वीड है वो बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट लेता है और ग्रोथ उसका जो होता है, बढ़वार जो होता है वो तेज़ी से होता है। दूसरा है लाइट। जैसा कि जो प्रकाश है, लाइट जो है ये मेन फैक्टर है किसका, भोजन बनाने का। किसी भी पौधे का भोजन बनाने के लिए लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश नहीं तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो अब क्या है कि जब हमारे खरपतवार जो हैं बढ़ने लगते हैं तो आपने अब अपने खेत में देखे होंगे कि जो क्रॉप है उसकी नीचे वाली जो पत्तियां होती हैं वो सूख के गिरने लगती हैं, पीली पड़ के गिरने लगी हैं। क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी जो क्रिया है वो स्लो होने लगती है। किसकी वजह से? हमारे खरपतवार की वजह से। अब खरपतवार ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो नीचे की जो हमारे मेन क्रॉप की पत्तियां हैं वो नीचे दब जाएंगी, तो प्रकाश संश्लेषण हो नहीं पाएगा और सूख के गिरना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है वाटर। जैसा कि मैंने बताया था, पानी भूमि के सतह के नीचे कंपटीशन होता है। जो ट्रांसपिरेशन रेशियो होता है हाँ खरपतवार का, वो क्रॉप के, हमारे जो क्रॉप है, हमारे पौधा है, उससे बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अगर हमारे खेत में अगर खरपतवार उग गया तो हर चीज़ में वो आगे है। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो हमारी ये फसल को नष्ट कर देगा। चौथा है CO2। जब हमारे खेतों में वीड की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाता है, फैलाव ज़्यादा हो जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि खरपतवार हर चीज़ में आगे है, चाहे आपका न्यूट्रिएंट हो गया पोषक तत्व के मामले में, चाहे आपका प्रकाश लाइट के मामले में, चाहे वाटर, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड।
अगर हम उसे अपने खेत से, अपने मेन फील्ड से अगर नहीं निकालते हैं तो वो हमारे पौधों को, उनके उपज या उन्हें क्षतिग्रस्त कर सकता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कह सकते हैं वो क्या है, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन। क्या कह रहा है ये कि गंभीर जो अवस्था होती है, गंभीर अवधि जो होती है, या कह सकते हैं गंभीर समय क्रॉप और वीट के बीच में, उनके प्रतिस्पर्धा के बीच में, उनके बारे में हम जानेंगे। द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन is the shortest time spent during the crop growth when weeding results in highest economic returns। क्या कह रहा है ये कि वह गंभीर अवधि या जिसमें प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब कि जैसा हमारा एक क्रॉप है, तो जब हमारा क्रॉप बढ़ता है, तेज़ी से उसकी ग्रोथ हो रही हो, तो उसमें एक छोटी सी अवस्था आती है या छोटी सी समय अवधि आती है जिसमें वीट जो है उगना शुरू हो जाता है। अगर हम, क्या कह रहा है, व्हेन, जब हम वीडिंग रिजल्ट्स इन हाईएस्ट इकोनॉमिक, जब हम निराई कर देते हैं, वीट को निकाल देते हैं, तो जो हाईएस्ट इकोनॉमिक रिटर्न है, हाईएस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इकोनॉमिक रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो उस समय हमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए जब हमारे क्रॉप की ग्रोथ जो है पीक पे होने, मतलब पहुंचना स्टार्ट कर रही हो, उससे उपज हमारा बढ़ जाएगा। दूसरा है द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन इज आल्सो डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन अर्ली ग्रोथ ड्यूरिंग विच वीड्स कैन ग्रो विदाउट अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड एंड द पॉइंट आफ्टर विच वीड ग्रोथ डज नॉट अफेक्ट द यील्ड। क्या कह रहा है कि यह जो क्रिटिकल पीरियड वीट कंपटीशन है, एक प्रकार से ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जाता है, उस अवधि में जिसमें अर्ली, प्रारंभिक अवधि, प्रारंभिक जो ग्रोथ हो रही है हमारे पौधे की, जिसमें जो हमारा खरपतवार है वो बिना हमारे क्रॉप को अफेक्ट किए बिना, उनके उपज को अफेक्ट किए बिना ग्रो कर रहा हो, और एक समय बिंदु के बाद वह अपना ग्रोथ अच्छे से होने के बाद भी उनके यील्ड को अफेक्ट नहीं करता। तीसरा क्या है, द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप। क्या कह रहा है ये कि जो गंभीर अवधि है या गंभीर समय है हमारे वीट कंपटीशन में, खरपतवार प्रतिस्पर्धा में, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना था, 1/3 ऑफ किसके, क्रॉप के ड्यूरेशन। ये अब नीचे लिखा हुआ है एक टर्म है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एलिलोपैथिक इफेक्ट। अब ये एलिलोपैथिक इफेक्ट क्या है वो भी हम जान लेते हैं कि आखिर क्या है। मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सक्रीट सर्टेन केमिकल्स इनटू द सॉइल विच इनहिबिट जर्मिनेशन एंड growth of other plant in their vicinity, and this phenomenon is called allelopathy। अब इतना तो पढ़ दिया, सारा ऊपर से गया, समझ में नहीं आया, तो हम समझते हैं अधिकांश जो पौधे होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, अधिकांश जो पौधे होते हैं वह कुछ न कुछ रसायन को उत्सर्जन करते हैं, रसायन का हमारे मिट्टी में उत्सर्जन करते हैं, जिसकी वजह से अंकुरण और वृद्धि, उनके आसपास के जो अंकुरण और वृद्धि है अन्य पौधों की रुक जाए, और उसी घटना को एलिलोपैथी कहते हैं, या कह सकते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अधिकांश पौधे हमारे भूमि में, मिट्टी में कुछ न रसायन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जर्मिनेशन, अंकुरण और वृद्धि उसके आसपास के एरिया में, आसपास के जो भी अन्य पौधे हैं उनकी वृद्धि, अंकुरण रुक जाए, उसी घटना को क्या कहते हैं, एलिलोपैथी। एग्जाम्पल क्या है, सोरगम, हेलिस्पेंस
और दूसरा है लेटेंटा कैमरा। ये कुछ पौधे हैं खरपतवार जो इस रसायन को छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं क्रिटिकल पीरियड डेज आफ्टर सोइंग। अब देख लेते हैं कि कब कब हमारे जो पौधे हैं मेन क्रॉप जो मैंने लिखा है उनमें क्रिटिकल पीरियड आता है। तो पहला है राइस, धान। राइस ट्रांस मतलब कि ट्रांसप्लांटेड राइस की बात हो रही है अभी। तो जो राइस ट्रांसप्लांटेड हुआ है उसमें कब कब क्रिटिकल पीरियड आता है? 15 डेज टू 45 दिन, मतलब 15 दिन के बाद से और 45 दिन तक ये क्रिटिकल पीरियड आता है। अब वीट की बात करें तो 30 टू 45, मेज की बात करें तो 15 दिन से 45 दिन, कॉटन की बात करें तो 15 से 60 दिन, शुगर केन की बात करें तो 30 से 120। जहाँ की हम देख रहे हैं शुगर केन का काफ़ी लंबा जो अवधि है वो दिख रहा है हमारा कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी लंबे अवधि तक है। अगला है ग्राउंड नट का है 30 टू 50। ग्राउंड नट का कितना है? 30 टू 50। सनफ्लावर का कितना है? 30 से 45। सनफ्लावर में उतना है। वीट बहुत ही कम लगते हैं जिसमें क्रिटिकल पीरियड आता है। और एक चीज जो अपलैंड राइस है, अपलैंड राइस, इसमें क्या होता है? पूरा इंटायर लाइफ ऑफ प्लांट हमें वीट का जो क्रिटिकल पीरियड है वो रहता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ देता है भाई अपलैंड राइस में बताइए तो इंटायर लाइफ कह सकते हैं आप। तो ये सब थे क्रॉप वीट कंपटीशन, पौधे और खरपतवार में प्रतिस्पर्धा किस लिए करते हैं? न्यूट्रिएंट, लाइट, वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कब कब क्रिटिकल पीरियड आएगी वो भी हमने देख लिया, और कुछ मेन क्रॉप के बारे में देख लिया कि हाँ इतने दिन बाद हमें निराई गुड़ाई या ध्यान रखना चाहिए। खरपतवार को अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा जो ग्रोथ है, हमारे पौधे का ग्रोथ है, यील्ड है, वो अच्छा होगा। एलिलोपैथिक इफेक्ट भी हमने देख लिया। एक नया टर्म हमने जाना कि ये क्या होता है, जनरली नहीं पता होगा तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वीड मैनेजमेंट के बारे में। वीड को कैसे मैनेज करें, क्योंकि खरपतवार को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है तो आपके जो क्रॉप का यील्ड है, उपज है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इन्हें मैनेज करना, इनका कैसे हम उपयोग करें वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो होगा वो मंगलमय होगा।